हेलो एवरीवन, आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन इन टुडेज सेशन। आज के इस न्यू सेशन में हम पढ़ेंगे ए न्यू टॉपिक जिसका नाम है मॉडल्स। सबसे पहले हम समझते हैं द डेफिनेशन ऑफ मॉडल्स की। मॉडल्स एक्सिलरीज आर हेल्पिंग वर्ब, दे आर यूज्ड विथ अदर वर्ब नॉट मॉडल्स टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, परमिशन, इंटेंशन एंड एबिलिटी को स्वैप करने के लिए मॉडल का यूज किया जाता है। एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ मॉडल्स की। मॉडल्स एक्सिलरीज आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो यूज किया जाते हैं अदर वर्ब नॉट मॉडल के साथ, और उसमें एक्सप्रेस किया जाता है अबाउट पॉसिबिलिटी के बारे में, परमिशन, इंटेंशन और एबिलिटी को स्वैप करने के लिए मॉडल का यूज किया जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो जो मॉडल्स होते हैं उसमें एक्सप्रेस किया जाता है अबाउट मॉडल्स के बारे में और मैनर ऑफ एक्शन दैट डिनोट बाय द मेन वर्ब में। हियर आई हैव कैटेगराइज्ड एक्सिलरीज वर्ब दैट मीन्स द हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहला है प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब, मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब एंड मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के अंदर इज, एम आर, was, were, has, have and had, will be, shall be, do, did और does। ये तो था हमारा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। नाउ कम टू द सेकेंड मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंदर कैन, विल, मे, शैल और मस्ट। कैन से ही कुड वर्ड बना है आता है, विल का वुड हो जाएगा, मे का माइट, शैल का शुड और मस्ट। नाउ लास्ट वन मार्जिनल एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। मार्जिनल एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के अंदर सबसे पहला वर्ड है यूज्ड टू, नीड टू और टू एंड लास्ट वर्ड इज डेयर टू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट स्लाइड। In the next slide we are going to cover the characteristics of models के बारे में। I have mentioned a few characteristics of models के बारे में, यह आपको याद रखना है। सबसे पहला है characteristics में models are always used with principal verb। that means यहाँ पे जो models होते हैं हमेशा main principal verb के साथ ही यूज किए जाते हैं और इनको कभी भी अलोन यूज नहीं किए जाते हैं। सेकेंड वन, दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। दैट मीन्स देखा जाए तो जो मॉडल्स होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट के साथ। हियर आई हैव मेंशन ए फ्यू एग्जांपल, आई कैन, we can, they can and similarly I may, we may, they may। Now come to the third one, the characteristics of models। They do not have the infinite present participles or past participles forms, they have no ing or ed forms and do not add s विद द सिंगुलर वर्ब के साथ। दैट मीन्स देखा जाए जो मॉडल्स होते हैं ना तो इनका कोई इनफिनिट प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होता है और ना ही पास्ट पार्टिसिपल्स फॉर्म होते हैं और ना ही इनके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आईएनजी फॉर्म होते हैं। एंड लास्ट वन, दे कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑल द टेंसेस। दैट मीन्स यहाँ पे जो मॉडल्स होते हैं सभी टेंसेस में यूज नहीं किए जाते हैं। यू हैव टू स्पेशली रिमेंबर। मॉडल्स में सबसे पहला जो वर्ड है वो है कैन। कैन वर्ड इज यूज्ड इन फ्यू हेडलाइन आई हैव मेंशन हियर। कैन वर्ड से ही कुड वर्ड बना है, ऑलरेडी आई हैव मेंशन इन प्रीवियस। हियर सब हेडिंग में सबसे पहले मेंशन है जो कैन वर्ड होता है उसमें एक्सप्रेस किया जाता है एबिलिटी के बारे में, कैपेसिटी और टेम्पररी और परमानेंट
शो ऑफ में किया जाता है। दैट मीन देखा जाए तो जो कैन वर्ड होता है वो एबिलिटी और कैपेसिटी को शो ऑफ करने के लिए भी किया जाता है। और एग्जांपल मैंने बताया यहाँ पे कुछ टेम्पररी और परमानेंट। सपोज में बी योर हाइट, योर वेट इज टेम्पररी, कभी भी इंक्रीज हो सकता है, कभी भी डिक्रीज हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल मैंने लिखा है, आई कैन सोल्व दिस सम, आई कैन सोल्व दिस सम। दैट मीन्स मैं कितना भी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं, और ये मेरी एबिलिटी को शो ऑफ करता है। अगेन द सेकेंड एग्जाम्पल, आई कैन स्विम द अक्रॉस द चैनल। एक बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा पॉन्ड है, जो भी मान लो, उसको स्विम करते मैं बाहर क्रॉस कर सकता हूं। ये मेरी एबिलिटी और कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ कम टू द सेकेंड वन, टू ग्रांट और सीक परमिशन। दैट मीन्स जो कैन वर्ड होता है वो ग्रांट परमिशन और सीक परमिशन के लिए भी अलाउंस होता है। एक एग्जांपल मैंने मेंशन किया है, यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हो। व्हेन यू फिनिश योर होमवर्क, मैंने बोला, किसी भी बच्चे ने पूछा कि सर मे आई गो होम, या यू कैन गो नाउ व्हेन यू फिनिश योर होमवर्क। नाउ कम टू द थर्ड वन, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। दैट मीन्स ये जो कैन वर्ड होता है वो पॉसिबिलिटी को सॉल्व करने के लिए भी किया जाता है। पॉसिबिलिटी जिसको हिंदी में कहते हैं संभावना। एनीवन कैन कमिट मिस्टेक्स। दैट मीन्स, और ओके, वी आर ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग की जो टेंडेंसी होता है हर कोई जानता है। दैट मीन्स यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है कि एनीवन कैन कमिट मिस्टेक्स, चाहे आप हो या चाहे मैं हूं, कोई भी गलती कर सकता है, इसलिए बताया है एनीवन कैन कमिट मिस्टेक्स। और सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं हम। सेकेंड एग्जांपल है, यहां पे मैंने मेंशन किया, एनीथिंग कैन हैपन टू हर ऑन द वे। कुछ भी हो सकता है, वो सेफली अपने घर पहुंच सकती है, या सेफली वो उसके साथ कुछ भी इंसिडेंट घटना घट सकती है, इसीलिए कहते हैं एनीथिंग कैन हैपन टू हर ऑन द वे। सो दिस इज द फ्यू एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। और मैं सबसे पहले मैंने आपको समझाया कैन वर्ड के बारे में, एंड कैन का जो पास्ट टेंस होता है वो कुड। कम टू द नेक्स्ट वर्ड, कुड। हम सभी जानते हैं कि जो कुड वर्ड होता है वो कैन का पास्ट टेंस होता है। Here I have mentioned as the past tense of can। देखते हैं फर्स्ट हेडिंग, टू एक्सप्रेस द पास्ट एबिलिटी। दैट मीन्स यहाँ पे जो कैन वर्ड होता है वो पास्ट एबिलिटी को शो ऑफ करने के लिए किया जाता है। Here I have mentioned the first example, he could jump over the wall easily। That means he or she can jump over the wall easily। That means ये उसकी एबिलिटी या कैपेसिटी को शो कर रहा है यहाँ पे। सेकेंड एग्जाम्पल, आई कुड नॉट लिफ्ट द हैवी स्टोन। दैट मीन्स इन फ्रंट ऑफ यू ए हैवी स्टोन इज केप्ट। आप उठा सकते हो या नहीं उठा सकते, ये आपकी एबिलिटी और कैपेसिटी को शो ऑफ करता है। नाउ कम टू द सेकेंड मॉडल, जिसका नाम है मे। जो मे वर्ड होता है कैन की कंपैरिजन से बहुत ज्यादा पोलाइटनेस को शो ऑफ करता है। यहां पे मेंशन है टू सीक और ग्रांट परमिशन के लिए भी मे वर्ड का यूज किया जाता है। हियर आई हैव मेंशन एग्जांपल, मे आई कम इन सर। दैट मीन्स देखा जाए तो यहाँ पे जो मे वर्ड होता है कैन की कंपैरिजन से बहुत ज्यादा पोलाइटनेस को शो कर सकता है। या तो आप कैन वर्ड को भी यूज कर सकते हो, लेकिन कैन की कंपैरिजन से मे में बहुत ज्यादा पोलाइटनेस शो हो सकता है। टू एक्सप्रेस द विश। दैट मीन्स यहाँ पे जो मे वर्ड होता है वो एक्सप्रेस विश करने के लिए भी किया जाता है। हियर आई हैव मेंशन ए फ्यू एग्जांपल, मे गॉड सेव द किंग, मे यू लिव लॉन्ग। दैट मीन्स जब आप किसी के लिए एक्सप्रेस करते हो या किसी के लिए आप विशिंग करते हो तो इन केस में भी मे वर्ड को आप यूज कर सकते हो। द फर्स्ट एग्जांपल, मे गॉड सेव द किंग। दैट मीन्स भगवान किसको बचाए, उस किंग को। और लास्ट वर्ड है अपना, यू मे लिव ए लॉन्ग लाइफ।
दैट मीन्स यहाँ पे आप किसी के लिए विशिंग कर रहे हो, दैट मीन्स उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए। और सेकेंड एग्जाम्पल है मे द डिपार्टेड सोल रेस्ट इन पीस। जब भी आप किसी व्यक्ति के जो डिपार्टेड सोल है उन सभी मरे हुए लोगों की आत्माओं के लिए आप विश करते हो तो रेस्ट इन पीस वर्ड आप यूज करते हो। दैट मीन्स इन केस में यहाँ पे भी वर्ड यूज किया जाता है मे द डिपार्टेड सोल रेस्ट इन पीस। एंड लास्ट वन इज you may be happy and prosperous. Okay, these are the few examples that I have explained may word से। और may का जो वर्ड may वर्ड से कौन सा वर्ड बना है might, इसीलिए कहते हैं as the past tense of may, और may वर्ड है might वर्ड से। दैट मीन्स जो might वर्ड बना है वो may वर्ड से मिलकर बना है। यहाँ पे सबसे पहला जो हेडिंग यहाँ पे मेंशन किया है टू एक्सप्रेस द पास्ट टेंस ऑफ may। दैट मीन्स यहाँ पे जो माइट वर्ड है ये किससे बना है मे वर्ड से। यहाँ पे सबसे पहले जो हेडिंग यहाँ पे मेंशन है टू एक्सप्रेस डाउटफुल पॉसिबिलिटी। दैट मीन्स यहाँ पे जो मे वर्ड होता है वो एक डाउटफुल पॉसिबिलिटी को सॉल्व करने के लिए भी किया जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, जैसा ही कैन कम हियर एट एनी टाइम, वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो इन केस में उस डाउटफुल पॉसिबिलिटी को सॉल्व करने के लिए माइट या मे वर्ड का यूज किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल ही माइट कम टू कंसल्ट मी टुडे। दैट मीन्स वो आ भी सकता है, शायद वो आ सकता है कंसल्ट करने के लिए आज। ये पॉसिबिलिटी भी है और नहीं भी है, इसीलिए यहाँ पे जो माइट वर्ड होता है वो पॉसिबिलिटी को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल ही माइट कम बट आई एम नॉट श्योर। दैट मीन्स वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे डाउटफुल को सॉल्व करती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन माइट वर्ड का टू एक्सप्रेस पर्पस। दैट मीन्स यहाँ पे जो माइट वर्ड होता है वो पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। दैट मीन्स हर व्यक्ति का अपना अपना एक पर्पस होता है, और पर्पस या इंटेंशन बोल सकते हैं या किसी भी पर्पस को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ड है ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट विन स्कॉलरशिप। दैट मीन्स यहाँ पे ही और सी इतना ज्यादा हार्ड वर्क करता है जिससे कि वो स्कॉलरशिप को विन कर सके। दैट मीन्स यहाँ पे उसका जो पर्पस क्या है एक स्कॉलरशिप को विन करने का। टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन द नेक्स्ट स्लाइड हम पढ़ेंगे ए न्यू मॉडल जिसका नाम है मस्ट। मस्ट वर्ड से आप समझ जाना चाहिए ऐसा वर्ड जिसमें आपको डेफिनेटली आपको अवश्य करना चाहिए। हियर द फर्स्ट हेडिंग हियर मेंशन इज द मेंशन अबाउट मस्ट के बारे में। जो मस्ट वर्ड होता है उसमें एक्सप्रेस किया जाता है अबाउट ऑब्लिगेशन के बारे में। ऑब्लिगेशन मीन जिसको बोलते हैं ड्यूटीफुल या दायित्व, उसमें एक्सप्रेस किया जाता है अबाउट ऑब्लिगेशन के बारे में, कंपनसेशन और नेसेसिटी के बारे में बताया जाता है। हियर दैट मीन्स मस्ट एक ऐसा वर्ड होता है जो डेफिनेटली या अवश्य आपको करना चाहिए। यहाँ पे जब फर्स्ट एग्जांपल मेंशन है यू मस्ट रीच होम एट वंस। दैट मीन्स आप ये किसी चीज को इंडिकेट कर रहे बता रहा है कि आपको इमीडिएटली या एट वंस आपको घर पहुंचना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे बता रहा है एक इंफ्राइज एक प्रेशर देकर बता रहा है कि यू मस्ट रीच होम एट वंस। नाउ कम टू द सेकेंड वन। जो मस्ट वर्ड होता है उसमें एक्सप्रेस किया था वेरी इम्फेटिक एडवाइस के बारे में। दैट मीन्स देखते हैं बड़ा, ये तो अपना पहला एग्जांपल हो गया। जो सेकेंड एग्जांपल हम देख सकते हैं ए सर्वेंट मस्ट हिज ओबे हिज मास्टर। दैट मीन्स एक सर्वेंट है ऐसे एक स्टूडेंट है उसकी ड्यूटी बनती है कि अपने गुरु को या अपने सर्वेंट की आज्ञाओं को माने, इसीलिए कहते हैं ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर। सेकेंड जो हमारी हेडिंग है वो है टू एक्सप्रेस वेरी इम्फेटिक एडवाइस। दैट मीन्स यहाँ पे वेरी इम्फेटिक एडवाइस मीन्स एक ऐसी एडवाइस जिन्हें हमें मानना चाहिए, हम सभी को पता है। यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल लिखा है सी मस्ट स्पीक द ट्रूथ, सी मस्ट स्पीक द ट्रूथ। दैट मीन्स यहाँ पे चाहे ही हो चाहे सी हो, चाहे हमेशा उसको हमेशा डेफिनेटली सच ही बोलना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे बता रहा है इम्फेटिक एडवाइस के बारे में। सी मस्ट स्पीक द ट्रूथ। और सेकेंड एग्जांपल हम देख सकते हैं यू मस्ट ओबे योर एल्डर ब्रदर्स।
दैट मीन्स हमारी ड्यूटी बनती है, जो हमसे बड़े हैं, हमारे टीचर्स हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, उन सभी की आज्ञाओं को या उनकी बातों को हमें ओबे करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं यू मस्ट ओबे योर एल्डर ब्रदर। एंड लास्ट वन ही वर्ड यहाँ पे मेंशन है, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन हिंदी में कहते हैं यह ऐसा दृढ़ संकल्प जिससे हमें करना चाहिए, जिससे में अपने आप में प्रण लेना चाहिए। डेफिनेटली इस चीज में आपको डिटरमाइन होना चाहिए। इसलिए जो मस्ट वर्ड होता है स्पेशली एक्सप्रेस किया जाता है डिटर्मिनेशन के लिए। सबसे पहला जो एग्जांपल है, आई मस्ट विन द स्कॉलरशिप। दैट मीन्स ये अपने आप में प्रण कर रहा है, अपने आप में ये डिटरमाइन कर रहा है कि मैं इस साल की जो स्कॉलरशिप होगा डेफिनेटली आई विल विन। देन सेकेंड एग्जांपल, यू मस्ट रन फास्ट टू कैच द ट्रेन। यदि मान लो यहाँ पे जो पहला एग्जांपल बताया है, यू मस्ट रन फास्ट टू कैच द ट्रेन, यदि आप दौड़ोगे और दौड़ के आप जाओगे तभी आप उस ट्रेन को कैच कर पाओगे। तो दोनों के बीच में बता रहा है। फर्स्ट एग्जांपल में बता रहा है उस स्कॉलरशिप के बारे में, उस स्कॉलरशिप के बारे में जिसको आपने मस्टली या डेफिनेटली आपको विन करना है। और सेकेंड एग्जांपल में बता रहा है यू मस्ट रन फास्ट सो दैट यू कैन कैच द ट्रेन।